नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। हे ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत दुरूद भेजा करो, सलाम भेजा करो। दूध पाक की कसर करने की वजह से अल्लाह ताला इस दुनिया में तो मौजूद होता ही है और साथ आखिरत में भी इसकी इज़्ज़त तकरीम में इजाफ़ा होता है। हज़रत अबू बकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा उनके पास हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए। जब वो आए तो आप अपनी मस्जिद में बैठे दर्स दे रहे थे। हज़रत अबू बकर मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह उनको देखकर खड़े हो गए। ये देखकर उनका बेटा बहुत हैरान हुआ। इसने कहा कि आप इनके अदब के लिए खड़े हो गए हैं, हालांकि जब वज़ीर भी आता है तो आप उसका एहतराम के लिए खड़े नहीं होते हैं। इसकी क्या वजह है कि आप खड़े हो गए हैं? इस वक्त हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह की हालत भी मजसूब किस्म की थी, इसलिए उन्होंने पूछा कि आप इनकी इतनी तज़ीम क्यों कर रहे हैं कि जन उनके अदब के लिए खड़े हो गए हैं। हज़रत अबू बकर मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं इस शख्स की तज़ीम क्यों ना करूँ जिसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी शफ़क़त फरमाते हैं। उन्होंने पूछा कि वो शफ़क़त किस किस्म की है। उन्होंने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है अबू बकर, अनकरीब तुम्हारे पास एक ऐसा शख्स आ रहा है जो अहले जन्नत में से है, बस जब वो आए तो तुम इसकी इज़्ज़त करना। मुजाहिद कहते हैं कि इस बात को अभी 2 रातें ही गुजरी थी कि मैंने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हारी जन्नतों में इज़ाफ़ा फरमाए, जैसे तुमने अहले जन्नत में से एक शख्स की इज़्ज़त की है। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप शिबली पर इतनी शफ़क़त क्यों फरमाते हैं? इसकी क्या वजह है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शख्स 5 नमाज़ें पढ़ता है और साथ ही मुझे याद करता है, यानी दूध पाक पढ़ता है, और साथ ही कुरान मजीद की ये आयत मुबारक भी पढ़ता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। ये सूरह तौबा की आयत नंबर 128 है। ये 80 साल से वो तिलावत कर रहे हैं, तुम इस पर शफ़क़त क्यों ना फरमाओ। सुबहान अल्लाह। एक और वाक़या आपकी खिदमत में पेशे खिदमत है। मोहम्मद बिन साद बिन मोतरफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने अपने ऊपर लाज़म कर रखा था कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रात को एक मखसूस तादाद में दूध पढ़ूँगा और ये मैं पढ़कर सोता था। बस इसी तरह मैं पढ़ता रहा। एक दिन मैंने दूध पढ़ के सो रहा था कि हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में मेरे कमरे में तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू की वजह से मेरा सारा कमरा मुअत्तर हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपना मुँह मेरे करीब लेकर आओ ताकि मैं तुम्हारे चेहरे को पूसा दूँ। मोहम्मद बिन साद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुझे शर्म महसूस हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे चेहरे को पूसा देंगे, लेकिन अदब की वजह से मैंने अपना चेहरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे गाल पर बूसा दिया और इस बूसे की वजह से मैं नींद से बेदार हो गया और अजीब किस्म की मेरी तबीयत महसूस हुई। आप फरमाते हैं कि आपके वजूद की वजह से मेरा सारा कमरा मुअत्तर हो गया था। 8 दिनों तक मेरे इस गाल पर जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोसा दिया था खुशबू मौजूद रही और मेरी बीवी भी कहती थी कि आपसे खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है, यानी कि आपके चेहरे मुबारक से। इससे हमें पता चलता है कि दुरूद पाक पढ़ना कितना ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर रात को सोने से कबल। जब हम रात को सोने से कबल दुरूद सलाम पढ़ते हैं तो हम पे नज़र करम होती है, अनायत होती है, क्योंकि उसके बाद तो हमने सो ही जाना होता है। और सोने से कबल अगर हम दुरूद सलाम पढ़ेंगे तो हमें ऐसी ही बशारतें मिलेंगी जैसे कि मोहम्मद बिन साद बिन मोतरफ रहमतुल्लाह अलैह को मिली, और हमें भी ऐसी मोहब्बतें मिलेंगी जैसी उनको मिली, और हमें भी ऐसी खुशबू मिलेगी जैसी उनको मिली, और हमें भी ऐसी साथें मिलेंगी जाने बूसा मुबारक की, और हमें भी ऐसे ही मिलेंगी। इसलिए कि हमें चाहिए कि हम भी कसरत से दुरूद सलाम पढ़ें ताकि हम भी उन खुशनसीबों में शामिल हो जाएं जिनमें जो मौजूद हस्तियाँ शामिल थीं। अल्लाह ताला हमें भी कसरत से दुरूद सलाम पढ़ने, पढ़ाने, लिखने, लिखवाने और इसकी दावत और तबलीग और नशर शहादत करने की तौफीक अता फरमाए, और साथ ही हमें मीठा मीठा प्यारा प्यारा मदीना शरीफ बार बार देखने की साथ अता फरमाए। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कसरत से दुरूद सलाम पढ़ने, पढ़ाने, लिखने, लिखवाने और इसकी नशर शहादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन
بجاہ النبی الامین کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وسلم۔